हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.3 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पर ये आकृति दी गई है, कहा गया है कि ये आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है। तो देखिए ये व्यास है 10 सेंटीमीटर और ये अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त है। अब हमें इस आकृति का परिमाप निकालना है। परिमाप क्या कहलाता है? देखिए किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर में चली गई दूरी परिमाप कहलाती है। मान लीजिए मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और चलते हुए जो है दोबारा यहीं पर आ जाती हूँ, तो इस एक चक्कर में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी मैंने तय की है, ये क्या है? इसका परिमाप। तो हमें इस आकृति का ये परिमाप ही निकालना है। तो देखिए परिमाप कैसे निकालेंगे इसका? हम इस अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है? अर्धवृत्त की परिधि। तो हम इस अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे और उसमें इस व्यास को हम जोड़ देंगे, तो ये आकृति का परिमाप आ जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। तो यानी जो व्यास है उसे हम 2 से भाग दे देंगे। यहाँ क्या है? व्यास 10, तो 10 को 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए 10 और 2 ये दोनों 2 से कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो त्रिज्या क्या आई? 5 सेंटीमीटर। तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें इस दी गई आकृति का परिमाप निकालना है। कैसे निकालेंगे? अर्धवृत्त की परिधि में हम जोड़ देंगे व्यास, तो इस आकृति का परिमाप आ जाएगा। तब अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/2 गुणा 2 पाई आर, ये अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा? पाई आर। अब देखिए पाई का मान हमें नहीं दिया गया, तो हम पाई का मान ले लेंगे 22/7 गुणा आर, यानी त्रिज्या हमने निकाली कितनी आई? 5 सेंटीमीटर, प्लस व्यास क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 22 और 7 ये किसी एक संख्या से नहीं कटते, ना ही 5 और 7 किसी एक संख्या से कटते हैं, तो इन्हें गुणा कर लेंगे। तो देखिए 22 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 110, और बटे में क्या है? 7, फिर प्लस 10। अब देखिए 10 के बटे में क्या है? 1। जिस संख्या के बटे में कुछ ना हो यानी इसके बटे में क्या है? 1, तो 10 के बटे में है 1। अब हम 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 7 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 7 आएगा। अब 7 को 7 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है? 7 एकम 7, 1 पर जा रहा है। 1 से 110 को गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 110, फिर प्लस, अब यहाँ क्या है? इसके बटे में 1। ठीक है, 1 से 7 को भाग देंगे, क्या आएगा? 7। ठीक है, फिर 7 से 10 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 सत्ते 70। फिर देखिए 110 प्लस 70, इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस करने पर क्या आएगा? 180, और बटे में क्या है? 7। अब 180 को 7 से भाग देंगे, तो देखिए 180 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 ते 21, 21 तो बड़ा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। 8 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4, ऊपर से 0 उतारा, फिर 7 पंजे 35, 10 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 5, फिर दशमलव लगा के यानी पॉइंट लगा के एक 0 लिख लेंगे और यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, फिर ऊपर से 0 नीचे उतारा, तो ये कितने पे जाएगा? 7 सत्ते 49, फिर 10 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1। तो देखिए यहाँ पर जो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, शेष बच रहा है, तो यानी आकृति का परिमाप कितना आया? 25.7 लगभग, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो दी गई आकृति का परिमाप है 25.7 सेंटीमीटर लगभग। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय यानी खर्च पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखिए मान लीजिए ये वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह है। वृत्ताकार टेबल यानी वृत्त के आकार का टेबल, और ऊपरी सतह यानी ऊपर की सतह, ऊपर का हिस्सा। अब कहा गया है कि इस वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर जो है पॉलिश करानी, यानी इस हिस्से पर जो है हमें पॉलिश करानी है। ठीक है, अब पूछा गया है कि अगर 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का खर्च 15 रुपये आता है, तो इस वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का खर्च कितना आएगा। तो देखिए इसके लिए जो है हमें इस वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का ये क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि इसका ये जो क्षेत्रफल है ये कितना है। तो सबसे पहले हम इस वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का ये क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितना है।
तो देखिए वृत्ताकार टेबल का व्यास दिया गया है हमें 1.6 मीटर। अब वृत्ताकार टेबल की त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए जो वृत्त की त्रिज्या है वो वृत्त के व्यास का आधा होती है, यानी व्यास को 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ व्यास क्या है 1.6 मीटर, ठीक है। तो व्यास को 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या आएगी, यानी 1.6 को 2 से भाग देंगे तो 1.6 बटे में क्या आ जाएगा 2। तब देखिए 1.6 को 2 से भाग देना, तो देखिए 1 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो भाग ना जाने की 0। तो अब हम 16 में 2 का भाग देंगे, ठीक है, दशमलव लिखा, 16 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2 अट्ठे 16। तो क्या आया भाग देने पर 0.8। तो वृत्ताकार टेबल की त्रिज्या क्या आई 0.8 मीटर। अब हमें वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए टेबल कैसा है वृत्ताकार, यानी वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान क्या लेना है 3.14। तो लिख लिया हमने 3.14 गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी आर 2 बार गुणा हो रहा है, आर यानी त्रिज्या 2 बार गुणा हो रही है। त्रिज्या क्या है 0.8, तो 0.8 2 बार गुणा हो रहा है। अब देखिए इन सबको गुणा करना है, तो थोड़े समय के लिए इन दशमलव को भूल जाइए। तो ये 314 है, ये 8 है और ये 8। 8 को 8 से गुणा करेंगे क्या आएगा 8 अट्ठे 64। फिर 314 को 64 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा 20,096 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद, और यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो यहाँ पीछे से 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो 4 अंकों के बाद देखिए दशमलव 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आएगा। तो 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल क्या आया 2.0096 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का खर्च 15 रुपये आता है तो इस वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का खर्च कितना आएगा। तो यानी हमें जो है ये बताना है, हमने अभी वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल निकाला, कितना आया 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि अगर 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का खर्च 15 रुपये आ रहा है तो 2.0096 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का खर्च कितना आएगा। तो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का खर्च। तो देखिए 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का खर्च 15 रुपये आ रहा है, तो 2.0096 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का खर्च क्या आएगा ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं गुणा। तो हम 2.0096 को गुणा कर देंगे 15 से। तो 2.0096 को गुणा करेंगे 15 से, तो इन्हें गुणा करने पर क्या आएगा ये आएगा। थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल गए हम, ठीक है। तो हमने इन्हें गुणा करा 20,096 को 15 से गुणा करा, तो गुणा करने पर ये आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव है। तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 4 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आएगा। तो क्या आया 30.1440 रुपये। अब देखिए दशमलव के बाद जो है हम सिर्फ 2 अंक ले लेंगे, 30.14, ये 2 अंक ले लिए, रुपये लगभग। तो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का खर्च क्या आएगा 30 रुपये 14 पैसे लगभग, इतना खर्च आएगा। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।